नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला चल रही है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम नए कवि अर्थात सुमित्रानंद पंत जी की कविता नौका विहार और उनकी दूसरी कविता है परिवर्तन। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस संदर्भ में हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुमित्रानंद पंत जी के बारे में ही यह प्रश्न। और प्रश्न क्या है कि पंत ही प्रकृति है, कि पंत ही प्रकृति है और प्रकृति ही पंत। इस पंक्ति का ऐसे स्पष्ट करते हुए पंत जी के प्रकृति चित्रण की विशेषता बताइए। पंत जी की जो काव्य में जो प्रकृति संबंधी विशेषता है उनको बताना है। या फिर यह प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, सुमित्रानंद पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, ये इनके बारे में कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में इनका दूसरा नाम हम कह सकते हैं। इस कथन के संदर्भ में पंत जी के प्रकृति चित्रण पर निबंध लिखिए या इनके बारे में समीक्षा कीजिए। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम पहले भूमिका के रूप में देखेंगे, उसके बाद में प्रकृति से काव्य रचना की प्रेरणा इनको कैसे मिली, फिर पंत जी का प्रकृति के प्रति क्या दृष्टिकोण है इसके बारे में जानकारी लेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, भूमिका के रूप में हम देखते हैं तो आधुनिक जो हिंदी साहित्य जगत है या हिंदी साहित्य में एक यशस्वी कवि के रूप में सुमित्रानंद पंत जी का नाम लिया जाता। बड़े आदर के साथ सुमित्रानंद पंत जी का नाम आधुनिक काव्य में लिया जाता है। और सुमित्रानंद पंत जी का और प्रकृति का एक गहरा संबंध है, या यूँ हम कह सकते हैं कि अविच्छिन्न संबंध है। प्रकृति का और पंत जी का एक गहरा संबंध है। या कभी न अलग होने वाला संबंध है, अविच्छिन्न संबंध है। प्रकृति के जैसा ही प्रसंग आता है उसमें पंत जी का जो काव्य है, तो प्यारे विद्यार्थियों अब ध्यान से सुनिए कि प्रकृति का जो प्रसंग होता है उसमें पंत जी का काव्य स्वतः ही साकार आंखों के सामने साकार हो जाता है, या उसका जो प्रकृति का जो सौंदर्य होता है, मनोरम सौंदर्य, वह साकार रूप में परिणत होता है। इनके काव्य की विशेषता है जिसमें प्रकृति का सौंदर्य बिखरा हुआ दिखता है। इसके साथ प्यारे विद्यार्थियों, प्रकृति का ये जो संबंध है वो केवल एक कवि होने से ही नहीं है, यानी प्रकृति का जो संबंध जो पंत जी के साथ में जुड़ा हुआ है उसका संबंध प्यारे विद्यार्थियों केवल एक कवि होने से ही नहीं है, बल्कि बाल्यकाल का ही संग है। यानी सुमित्रानंद पंत जी का प्रकृति के साथ जो जुड़ाव है वो बाल्यकाल से ही है। और जब नियति या हम कह सकते हैं कि काल का जो क्रूर हाथ है, उन हाथों से शीघ्र ही शेषवा अवस्था में ही माँ का सहारा या माँ की गोद पंत जी की छीन जाती है। शिशु अवस्था में ही बालक सुमित्रानंद पंत जी के माँ का देहांत हो जाता है। तो उस समय हम कह सकते हैं कि काल के क्रूर हाथों से शीघ्र ही माँ की गोद छीन जाने से प्रकृति ने ही तो शिशु पंत को अपनी गोद में लिया, प्रकृति ने ही पंत जी को संभाला। इसीलिए प्रकृति का सुमित्रानंद पंत जी के जीवन में बाल्य अवस्था से ही संबंध है। देखिए इनके बारे में वो लिखते हैं प्रकृति के बारे में कि जो बाल सहचरी रही, क्या लिखा कि जो बाल सहचरी रही, सहचरी माने संगिनी, जो बाल सहचरी रही तुम्हारी स्वप्न प्रिया, तुम्हारी स्वप्न प्रिया, जो कला मुकुट बन गई, जो कला मुकुट
बन गई तुम्हारे हाथों की, तुम्हारे हाथों की, हाथों में, क्षमा करना, तुम्हारे हाथों में। तुम स्वप्न धनी हो जिसके, तुम स्वप्न धनी हो तुम स्वप्न धनी हो जिसके बने अमर शिल्पी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन पंक्तियों में पंत जी का प्रकृति जो प्रेम है वो क्यों है, इसके बारे में वो बताते हैं। क्योंकि बाल्य अवस्था में ही, शिशु अवस्था में ही उनकी माँ का देहांत हो जाता है। तो कहते हैं कि सुमित्रानंद पंत जी को प्रकृति ने ही पाला, प्रकृति की गोद में ही वो उनको पालन पोषण उनका हुआ, बाल्य अवस्था गुजरी। इसीलिए वो स्वयं लिखते हैं कि जो बाल सहचरी रही, यानी जो यहाँ शब्द किसके लिए आया है, प्रकृति के लिए, कि ये जो प्रकृति है वह मेरी बाल सहचरी, बाल संगिनी रही है, मेरी मित्र रही है। और तुम्हारी स्वप्न प्रिया, और यौवना अवस्था में, युवा अवस्था में यही तुम्हारी स्वप्न प्रिया नायिका की तरह रही है, तुम्हारी प्रेमिका के रूप में रही है। और जो कला मुकुट बन गई तुम्हारे हाथों में, जो कला मुकुट बन करके तुम्हारे हाथों की, अर्थात प्रकृति का वर्णन करते करते एक तरह से उनके काव्य में एक कवित्व का जो जीवन होता है, कवि के जीवन में कला का मुकुट बन गई। और तुम स्वप्न धनी हो जिसके बने अमर शिल्पी। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकृति एक दूसरे के, पंत जी और प्रकृति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कि तुम स्वप्न धनी हो जिसके बने अमर शिल्पी, तुम उस प्रकृति के ही अमर शिल्पी बन चुके हो या बन गए हो। तो प्रकृति का चित्रण करना, जैसे बाल्य अवस्था से ही, या प्रकृति के मनोरम सौंदर्य को पंत जी ने बाल्य अवस्था में ही देखा और उसका उनके ऊपर जीवन में प्रारंभ से ही प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पक्ष में प्रकृति का पंत जी के साथ में एक जुड़ाव, एक लगाव रहा है। और ये वह शेषों में तो माँ के समान थी प्रकृति, बचपन में वह संगिनी सहचरी बनी, युवा अवस्था में वह स्वप्न प्रिया बनी। तो प्रकृति के अनेक रूप है वो पंत जी ने अनुभव किए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम भूमिका के रूप में कह सकते हैं कि प्रकृति और पंत जी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप देखिए प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे बिंदु पर हम चर्चा करते हैं कि प्रकृति से काव्य रचना की प्रेरणा, यानी पंत जी को काव्य करने की प्रेरणा भी प्रकृति से ही मिली। स्वयं देखिए वो कहते हैं कि पंत जी को काव्य रचना करने की प्रेरणा प्रकृति से ही मिली है। और स्वयं कवि ने भी इस बात को अपने शब्दों में स्वीकार किया है। तो एक उनका एक वक्तव्य है, एक बात है, एक पंक्ति है, देखिए कि कविता करने की स्वयं पंत जी कहते हैं। पंत जी अपने शब्दों में कहते हैं प्रकृति से जुड़ाव या प्रेरणा के लिए, अपने शब्दों में कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए कि कविता करने की प्रेरणा मुझे, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली। मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली। ये स्वयं पंत जी कहते हैं प्रकृति के बारे में कि मुझे प्रकृति की प्रेरणा या कविता करने की, क्षमा करना, कविता करने की जो प्रेरणा है वो मुझे प्रकृति निरीक्षण से मिली। और जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि
जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। कुर्मांचल प्रदेश को है। तो इन पंक्तियों से पता चलता है कि कविता लिखने की प्रेरणा पंत जी को प्रकृति से मिली और जहाँ इनका जन्म हुआ कुर्मांचल में, वहीं से वे प्रकृति के साथ जुड़े, वहीं से उनको प्रेरणा मिली। प्यारे विद्यार्थियों, पंत जी के लिए प्रकृति निरंतर प्रेरणादायक रही है और वे प्रकृति के सुंदरतम विविध दृश्यों को आत्मीयता स्थापित करके उससे अपने भाव सौंदर्य की अभिव्यक्ति करते हैं। यानी प्रकृति के द्वारा या प्रकृति की जो सुंदर से सुंदर जो दृश्य हैं उनमें अपने भावों को या आत्मीयता स्थापित करके अपने भाव सौंदर्य अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, भाव सौंदर्य की अभिव्यक्ति करते हैं। कौन? पंत जी। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, प्रकृति का इनके साथ घोर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। अब अगला बिंदु अगर बात करें अगले बिंदु की, कि पंत जी को प्रकृति के साथ दृष्टिकोण क्या है। पंत जी का प्रकृति के प्रति क्या दृष्टिकोण है, तो देखिए, अपने प्रकृति विषयक दृष्टिकोण को प्रकट करते हुए आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य युग के कवि या आधुनिक काल के कवि लिखते हैं या कहते हैं कि साधारणतः प्रकृति के सुंदर रूप ने ही मुझे अधिक लुभाया। प्रकृति के बारे में पंत जी के विचार है कि साधारणतः मुझे प्रकृति का जो सुंदर रूप है वो मुझे लुभाया, अर्थात मुझे अच्छा लगता था प्रकृति के साथ, या ऐसे नदी पहाड़ों पेड़ पौधों के नज़दीक रहना, उनको देखना, उनको निहारना, ये मुझे बाल्यावस्था से ही अच्छा लगता था। तो साधारणतः प्रकृति के सुंदर रूप ने मुझे अधिक, मेरा मन है वो अधिक लुभाया, मुझे अधिक लुभाया। पर इसका जो उग्र रूप है प्रकृति का, जिसको मैंने परिवर्तन में चित्रित किया। परिवर्तन क्या है? परिवर्तन एक कविता है, वो आपके पाठ्यक्रम में है। तो परिवर्तन में मैंने इसका उग्र रूप भी दिखाया है या चित्रित किया है। पंत को प्रकृति का सुंदर रूप अधिक आकर्षक लगता है। वे प्रकृति का जो कोमल रूप है या सुंदर स्वरूप है, मनोरम रूप है, वो अच्छा उनको वर्णन करना लगता है। साथ ही साथ इसके लिए उन्होंने अपने काव्य में बहुत अच्छे प्रयोग भी किए हैं। लेकिन परिवर्तन में जो कविता है उनकी, उसमें वे उग्र रूप भी दिखाते हैं प्रकृति का। और ये जो वर्णन है वो इनकी प्रगतिवादी दृष्टिकोण और दार्शनिक चिंतन के आधार पर हुआ है। क्योंकि प्रगतिवादी दृष्टिकोण या प्रगतिवादी कवि कह सकते हैं हम, छायावादी कवि के साथ साथ ये प्रगतिवादी कवि भी है। तो प्रगतिवादी दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण का कारण है उन्होंने उग्र रूप भी देखा या प्रकृति का उग्र स्वरूप भी वर्णित किया है। जीवन की विषम परिस्थितियों के प्रति एक झुंझलाहट है जो उनके आवेश के साथ या क्रोध के साथ कविता में पिरो दी गई। कवि अपने जीवन के प्रति संघर्ष भी है, एक वो झुंझलाहट है। उस झुंझलाहट या उस संघर्ष को पंत जी ने कविता में, यानी परिवर्तन जो कविता है उसमें आबद्ध कर दिया, लिख दिया। देखिए, इसके साथ वो प्रकृति के उस मनोरम रूप को भी काव्य का प्रतिनिधित्व आधार मानते हैं कि प्रकृति का जो मनोरम रूप है वो मेरी कविता का आधार है। और इसके लिए वे वृक्षों की मृदु छाया पर बाला की जो आत्मसमर्पण है उसको भी न्यौछावर करते हैं। क्या कहने का तात्पर्य है कि वे पेड़ पौधों की, वृक्षों की छाया, वृक्षों की यानी द्रुमों की छाया पर बाला की, बाला मैंने युवती की, जो युवती का जो आत्मसमर्पण है या जो प्रेम है उसको भी न्यौछावर करते हैं। किस पर? प्रकृति पर। वो युवती के आत्मसमर्पण को भी ठुकरा देते हैं। क्या कहते हैं कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, छोड़ द्रुमों की, द्रुमों में ना पेड़ की, मृदु छाया, कोमल छाया, ठंडी छाया, शीतल छाया, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया
तोड़ प्रकृति से मोह माया, तोड़ प्रकृति से मोह माया, बाले तेरे बाल, बाले बाले माने युवती, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं, लोचन, कैसे उलझा दूं लोचन यानी नेत्र। तो यहाँ बाला के प्रेम को भी वो विस्मृत कर देते हैं या न्यौछावर कर देते हैं, उनके ऊपर उनको त्याग कर देते हैं। और ये प्रकृति को महत्व देते हुए पंत जी कहते हैं कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, कि मैं पेड़ पौधों की इस प्राकृतिक स्वरूप का बखान करते हुए कहते हैं कि मैं पेड़ों की मृदु छाया में और उस छाया को भूल करके और तोड़ प्रकृति से मोह माया, इस प्रकृति के साथ मोह माया को छोड़ करके, प्रकृति की मोह माया इस आकर्षण को छोड़ करके, हे बाले हे युवती तेरे बाल जाल में, तुम्हारी केश जालों में, तुम्हारे प्रेम जाल में मैं कैसे उलझा दूं मेरे ये नेत्र, अर्थात मैं तुम्हारे प्रेम को नहीं प्रकृति के प्रेम को स्वीकार करता हूँ। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों निराला पंत जी का जो प्रकृति के साथ है वो सुंदर जुड़ाव है, लगाव है। प्रकृति का सुंदर रूप ग्रहण करने के कारण ही पंत जी के मन में या चिंतन की जो शक्ति है उसमें प्राकृतिक सुंदरता का जो भाव वो आया। और इसके साथ साथ पंत जी इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि ये सत्य है कि प्रकृति का उग्र रूप मुझे नहीं रुचता। हालांकि ये स्वयं कहते हैं कि मुझे प्रकृति का जो उग्र रूप है वह नहीं रुचता, अच्छा नहीं लगता। यदि मैं संघर्ष प्रिय अथवा निराशावादी होता, अगर मैं संघर्ष प्रिय होता और निराशावादी होता तो प्रकृति का जो कठोर रूप, प्रकृति का जो कठोर रूप है, जो जीव विज्ञान से सत्य है, मुझे अपनी ओर अधिक खींचता। यानी कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि अगर मैं निराशावादी या संघर्ष वाला अगर होता, संघर्ष करने वाला या निराशावादी होता तो मुझे ये प्रकृति का उग्र रूप जरूर खींचता, लेकिन मुझे ये प्रकृति का उग्र रूप है वो पसंद नहीं है। मुझे अच्छा लगता है प्रकृति का कोमल स्वरूप। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर अगले वीडियो में हम आगे आज हम केवल इतना यहाँ तक पढ़ेंगे, केवल भूमिका और इन बिंदुओं पर जो चर्चा की है। इसके बाद में हम पंत जी के काव्य का जो प्रकृति चित्रण है इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आप इसको ठीक प्रकार से पढ़े समझे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे इसी प्रश्न के आगे के भाग को लेकर के। तब तक के लिए आप यहाँ तक जो भी पढ़ा है उसको ठीक प्रकार से पढ़े समझे, नोट्स बनाकर याद भी करें, इन उदाहरणों को ठीक प्रकार से देखें समझें और नोट्स बना करके इनको याद भी कीजिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद विद्यार्थियों।